हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी शर्मा। आज हम सभी साइंस के चैप्टर नंबर 6 परिवर्तन और प्रतिक्रियाएं अर्थात चेंजेस एंड रिएक्शन के विषय में चर्चा करेंगे। अब तक के सारे चैप्टर आपने पढ़े हैं, तो आइए चलते हैं। आप सभी जानते हैं परिवर्तन परिवर्तन इस संसार का नियम है। आप सभी ने सुना है कि परिवर्तन संसार का नियम है, अर्थात जो इस संसार में बना हुआ है उसे बिगड़ना है, जिसे बनाया गया है उसे खत्म होना है, जो आया है उसे जाना है। हमारे चारों ओर सब कुछ बदलता रहता है। कुछ समय पहले हमारे चारों ओर कुछ पेड़ लगे होते हैं, वह पेड़ सूख जाते हैं, उनके पश्चात नए पेड़ उगाते हैं और कई गतिविधियां बराबर चलती रहती हैं। जैसे यदि हम खुले में बर्फ़ को रखते हैं तो कुछ समय बाद यह पिघल जाता है। यदि हम कागज़ को जलाते हैं तो वह राख बन जाती है। जब सब्जियां या दाल को पकाया जाता है तो वह अच्छी तरह से पककर अपना आकार बदल देते हैं। एक बीज को पानी में भिगोया जाता है तो वह अंकुरित हो जाता है और नया पौधा बन जाता है और धीरे धीरे वह पेड़ बन जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि हमारे चारों ओर परिवर्तन होता ही रहता है। हमारे आसपास हर समय अनेक बदलाव होते रहते हैं। जिस सुबह हम जगते हैं सुबह होती है, कुछ समय बाद दोपहर होती है, फिर शाम हो जाती है, शाम के बाद घनी अंधेरी रात हो जाती है। कभी मौसम में परिवर्तन होता है अर्थात बरसात होती है, कभी गर्मी होती है और हमारी जीवन शैली भी इन्हीं मौसमों के आधार बदलती रहती है। जैसे दिन में हम जगकर अपना सारा काम करते हैं और रात में हम सोते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम सभी को मुख्यतः दो परिवर्तन के विषय में जानना है। फर्स्ट वन भौतिक परिवर्तन एंड द सेकंड वन रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसे हम कह सकते हैं कि जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और जिसे आमतौर पर स्थिति को उलट कर किया जा सकता है, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात वह परिवर्तन जिस परिवर्तन के अंतर्गत हम किसी पदार्थ को बना लें और वह प्रक्रिया दोहराई जा सके, अर्थात कोई वस्तु अपनी नई वस्तु से पुनः पुरानी वस्तु में लाई जा सके, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी पानी को हम बर्फ में बदल सकते हैं, किंतु कुछ समय पश्चात उसे हम द्रव में बदल सकते हैं। यदि कांच का बर्तन कोई टूट जाए तो इसका आकार बदल जाता है, लेकिन टूटे टुकड़े उस गिलास के बर्तन के समान पदार्थ के ही होते हैं, अतः यह परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन होता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय हो सकता है, लेकिन इससे उलट होने की संभावना अधिक रहती है। अब भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। परिवर्तन अस्थायी है। परिवर्तन को बदलने वाले कारक को वापस लेने पर परिवर्तन को उल्टा जा सकता है। पदार्थ की संरचना निरंतर बनी रहती है। कुछ परिवर्तन उनके भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार, रंग, गंध इत्यादि में होते हैं। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। यदि हम भौतिक परिवर्तन के उदाहरण के विषय में चर्चा करें तो पानी का संघनन, बिजली के बल्ब का चमकना। बिजली का बल्ब चमकता है और कुछ समय पश्चात जब बिजली चली जाती है तो वह बल्ब पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है, अतः यह भी भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का विघटन, लोहे की छड़ी का पिघलना, यह सब भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, सब्जियों के छोटे टुकड़ों को काटना, गीले कपड़ों को सुखाना, मिट्टी का गठन करना, नमक का पानी में विघटन, लकड़ी को काटना, यह सब भौतिक परिवर्तन हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे रासायनिक परिवर्तन, अर्थात ऐसे परिवर्तन जिस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं और जिनकी स्थिति को उल्टा नहीं जा सकता, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की संरचना
विभिन्न गुणों के साथ साथ एक या एक से अधिक नए पदार्थ को जन्म देती है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, जबकि प्रतिक्रिया में उत्पादित पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है जो प्रतिक्रियाओं में भाग लेती हैं। यदि इस पर हम चर्चा करें तो रासायनिक परिवर्तन आमतौर पर एक अपरिवर्तनीय और अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, गैस का गठन हो सकता है, गर्मी या प्रकाश उत्पन्न हो सकता है या उससे अवशोषित किया जा सकता है, रंग परिवर्तन होता है, ध्वनि का उत्पादन हो सकता है, पदार्थ की संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण जैसे लोहे में जंग लगना, लकड़ी या कागज के मोम को जलाना। देखिए, कागज या मोम को जलाना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम को गलाना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि गले हुए मोम से दोबारा मोमबत्ती प्राप्त की जा सकती है। भोजन का पचना, फल का पकना, पटाखों का विस्फोट, एक अंडे को पकाना, दूध का दही जमना, पानी में नमक का घुलना, माचिस तीली को जलाना, यह सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? बच्चों, ऊर्जा में परिवर्तन तब होता है जब कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है। ऊर्जा को या तो एक पदार्थ से दूसरे अवशोषित या उत्सर्जित किया जाता है। इसका मतलब भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान गर्मी या प्रकाश या तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित किया जाता है। जब कोयला या कार्बन को जलाया जाता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल को लिया गया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा इसके साथ ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, चूना प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का फार्मूला होता है CaCO3 को जलाया जाता है। इस प्रक्रिया में गर्मी अवशोषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, अर्थात CaCO3 प्लस टेम्परेचर जब दिया गया तो यहाँ पर चूना पत्थर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। नेक्स्ट, अवस्था परिवर्तन। कई प्रतिक्रियाओं में ठोस या तरल पदार्थ प्रतिक्रियाशील से अलग होते हैं। इस प्रकार यह रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अवस्था में बदलाव करते हैं। अवस्था में बदलाव अर्थात ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में और गैस से ठोस में आदि। पानी के विद्युत अपघटन में तरल जल अपने गैसीय घटकों में विघटित होता है। जैसे यहाँ पर जब जल को विद्युत अपघट्ट किया गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट, जब अमोनिया अर्थात NH3 गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के संपर्क में आने की अनुमति दी जाती है तो ठोस अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होती है। जैसे NH3 था, यहाँ पर HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर NH4Cl बन गया, यह ठोस है। नेक्स्ट, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के यदि हम प्रकार की बात करें तो इसमें सबसे पहला आया हुआ है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया और ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया अर्थात ऊर्जा को छोड़ने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। ऊर्जा भी गर्मी और प्रकाश के रूप में उत्पादित या जारी की जाती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जब लिए गए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ताप और प्रकाश बनता है। जब N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस व 3H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस ली गई तो यहाँ पर अमोनिया का निर्माण होता है तथा इसके साथ ताप निकलता है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में गर्मी और प्रकाश ऊर्जा प्रतिक्रियाओं के दौरान अवशोषित होती है। जैसे N2 अर्थात नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब ताप के साथ गर्म किया जाता है तो यहाँ पर 2NO अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय प्रक्रियाएं। अपरिवर्तनीय प्रक्रियाएं अर्थात प्रतिक्रिया को अपरिवर्तित कहा जाता है। यह अपरिवर्तनीय होती है जब उस प्रतिक्रिया के दौरान बनाए गए उत्पादों को प्रतिक्रियाओं में वापस नहीं बदला जा सकता
हम प्रतिक्रिया की दिशा को उलट नहीं सकते। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए हवा में जलता है। नेक्स्ट, जब इसके लिए रिएक्शन आई हुई है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जस्ता सल्फेट बनाने के लिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है, जैसे यहाँ पर Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फार्मूला H2SO4 होता है को गर्म किया गया तो यहाँ पर ZnSO4 बन गया, क्योंकि यहाँ पर H2 और SO4 के बीच बॉन्ड अलग हो जाते हैं, जिससे ZnSO4 यहाँ का Zn के साथ अटैच हो गया तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई। अब परिवर्तनीय प्रतिक्रियाएं, कुछ प्रतिक्रियाओं में उत्पाद मूल अभिकारकों का उत्पादन करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और उत्पाद को एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है उन्हें परिवर्तनीय प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिक्रियाएं जो एक ही परिस्थिति में दोनों सिराओं में आगे बढ़ती हैं उन्हें परिवर्तनीय प्रतिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया का उत्पादन एक परिवर्तनीय प्रतिक्रिया है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया गया तो यहाँ पर अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ना एक विपरीत प्रतिक्रिया है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3 को लिया गया तो यहाँ पर हमको कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब संयोजन प्रक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक उत्पाद बनाने के लिए जोड़ी जाती हैं। कुछ उदाहरण इनके लिए दिए गए हैं, जैसे मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम एक चांदी के समान सफ़ेद धातु होता है। जब हवा में घुली गैस जार में आग जलती है तो यह एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद जार की दीवार पर एक सफ़ेद धुआं ठोस के रूप में जमा करता है। उत्पाद बनाने के लिए जलती हुई मैग्नीशियम हवा को ऑक्सीजन के साथ जोड़ती है। यहाँ पर Mg अर्थात मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बन का जलना, एक उद्दनित चम्मच में कुछ चारकोल, जिसे हम कार्बन कहते हैं, को जलाएं। एक खुली गैस जार के मुख में चम्मच को ले जाएं ताकि जलने वाला चारकोल को हवा की स्पष्ट आपूर्ति मिल सके। जब सभी कार्बन जला दिया जाता है तो ढक्कन के साथ जार का मुंह बंद करें। जार को उलट दें और उसे एक शुष्क चूने के जल वाले बर्तन में रखें जिसका मुंह खुला हो। चूना पानी जार के ऊपर उठता है और दूधिया हो जाता है। यह साबित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का गठन किया गया है, क्योंकि यह इस गैस की विशेषता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। जलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन को हवा के ऑक्सीजन के साथ जोड़ता भी है। यदि हम इसके लिए रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और कार्बन का एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अपघटन प्रतिक्रिया। अपघटन प्रतिक्रिया में एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। जैसे 2NaHCO3 को लिया गया अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया गया तो यह Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विक्षेपित हो गया या विघटित हो गया। ऐसे ही चूना पत्थर CaCO3 को लिया गया। ये जो पीछे यस लगा हुआ है इसका मतलब सॉलिड ठोस है, तो यह CaO अर्थात चूने में सॉलिड है तथा कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस में परिवर्तित हो गया। अवक्षेपण प्रतिक्रिया, जिस प्रतिक्रिया में उत्पादों में से एक अघुलनशील पदार्थ है और मिश्रण के बाहर निकाल दिया जाता है जिसे अवक्षेप कहा जाता है, को अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहते हैं। पदार्थ जो अवक्षेपण के रूप में अलग होता है उसे नीचे तीर से इंगित किया जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बेरियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया, तो बेरियम क्लोराइड अर्थात BaCl2 यह Aq अर्थात प्रतिक्रिया के लिए जो अवक्षेपित तैयार किया गया, और सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी एक्वस मीडियम में है। जब दोनों को तैयार किया गया तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट यहाँ पर H2 और SO4 में ये दोनों विघटित हो गए और BaCl2 में विघटित हो गए। यहाँ का SO4 Ba के साथ तथा यहाँ का Cl2 H2 के साथ अटैच हो गया
तो BaSO4 प्लस 2HCl बन गया। यह एक्वस मीडियम का है। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट और हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रतिक्रिया। यहाँ पर PbNO3 की होल ट्वाइस यह लेड नाइट्रेट है तथा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इन दोनों को जब रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर PbS अर्थात नाइट्रोजन, या इसे काला अवक्षेप भी कहते हैं, और नाइट्रिक अम्ल अर्थात 2HNO3 का निर्माण होता है। विस्थापन प्रतिक्रिया। एक विस्थापन प्रतिक्रिया में एक तत्व तथा एक यौगिक एक दूसरे को विस्थापित करता है और यौगिक में अम्ल स्थान लेता है। जैसे Fe अर्थात लोहा और कॉपर सल्फेट CuSO4 का रिएक्शन कराने पर FeSO4 प्लस Cu कॉपर हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही पोटेशियम ब्रोमाइड अर्थात KBr के पोटेशियम को कहा जाता है, अर्थात पोटेशियम का प्रतीक K है। नेक्स्ट, जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर हमें 2KCl और Br2 अर्थात ब्रोमियम प्राप्त होता है। ऐसे ही ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण प्रतिक्रियाएं। ऑक्सीकरण इस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पदार्थ के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, पदार्थ से हाइड्रोक्साइड को हटाया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब क्रॉस कराया गया, इनका संकरण में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ऐसे ही सल्फर तथा ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। न्यूनीकरण इसे प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें शामिल है एक पदार्थ के लिए हाइड्रोजन को जोड़ना और पदार्थ से ऑक्सीजन को निकालना। इसके लिए जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और 3H2 हाइड्रोजन का जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर 2NH3 का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण के कारक। इसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जैसे जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं और जो हाइड्रोजन को हटा देते हैं। न्यूनीकरण कारक, इसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जो कमी के लिए हाइड्रोजन देता है और जो ऑक्सीजन को हटा देता है। ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण दोनों को शामिल करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को रेडॉक्स प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए तांबा और धातु बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ तांबे के ऑक्साइड में न्यूनीकरण, जैसे यह तांबा ऑक्साइड हो गया या कॉपर ऑक्साइड हो गया, और इस जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ रिएक्शन करवाया गया तो यह Cu अलग हो जाता है तथा जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन को पानी में ऑक्सीकरण किया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जोड़ा जाता है। कॉपर ऑक्साइड तांबे में कम हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन तांबा ऑक्साइड से हटा दिया जाता है। चूँकि तांबा ऑक्साइड अर्थात क्यूप्रिक ऑक्साइड CO हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है, इस प्रकार तांबे ऑक्साइड ऑक्सीकरण कारक हैं। जैसे पदार्थ ऑक्सीकरण H2 नेगेटिव हो गया यह, और ऑक्सीकरण कारक CuO अर्थात क्यूप्रिक ऑक्साइड। पदार्थ न्यूनीकरण हो गया और कारक को न्यूनीकरण हाइड्रोजन है। यहाँ पर यह रिएक्शन भी कंप्लीट दिखाया गया है। अब नेक्स्ट, तटस्थ प्रक्रिया। एक तटस्थ प्रक्रिया में अम्ल नमक और पानी बनाने के लिए क्षार के साथ प्रतिक्रिया करती है। अधिकांश तटस्थ प्रक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, अर्थात या जब सोडियम NaOH और HCl का क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक और जल प्राप्त होता है। ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें अम्ल नमक और क्षार की प्रतिक्रिया देता है उन्हें हम तटस्थ प्रक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना। यदि आप कुछ समय के लिए खुले में लोहा को छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर जंग लग जाता है जिससे लोहे पर लाल रंग की एक कोट चढ़ जाती है या भूरे रंग की कोट चढ़ जाती है कि इस कोटिंग को प्राप्त करता है और प्रक्रिया में लोहे की जंग लगना कहा जाता है। जंग लगने की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। जैसे आयरन और जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है प्लस जल मिलता है इसे तो यह FeO अर्थात यह फेरिक ऑक्साइड और जंग लग जाता है। इसी को हम लोहे में जंग लगा कहते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति आवश्यक है। वास्तव में अगर हवा में नमी की मात्रा अधिक है, जिसका अर्थ है कि अगर यह अधिक आर्द्र है तो जंग तेजी से बढ़ता है। हम जंग को कैसे रोक सकते हैं? तैलीय रंग का उपयोग करके पुल या जहाज जैसी बड़ी वस्तुओं में जंग लगने से बचाया जा सकता है। मशीनरी की गतिविधियों हिस्सों को ग्रीस या तेलों से उपयोग करके जंग को संरक्षित किया जा सकता है। लोहे की वस्तुओं
को जंग से बनने के लिए उस पर जस्ते के पतले परतों में संरक्षित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। लोहे की वस्तु पर टिन की एक पतली परत लेपित की जाती है जिसे टिनिंग कहा जाता है। हम निकल या क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्रिंटिंग द्वारा लोहे के जंग से रक्षा कर सकते हैं और स्टेनलेस स्टील जैसे मिश्र धातुओं में परिवर्तन करके हम लोहे को जंग से भी संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम क्रिस्टलीकरण की बात करें, शीतलन द्वारा गर्म संतृप्त मिश्रण के क्रिस्टलन के रूप में शुद्ध पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। क्रिस्टलाइजेशन ठोस यौगिकों को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। इससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक को भौतिक परिवर्तन और दूसरे को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जिन परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और उन्हें शर्तों में उलट कर भी प्राप्त किया जा सकता है उन्हें भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जबकि जिन पदार्थों में नए पदार्थ बन जाते हैं और उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा को छोड़ने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहा जाता है और ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में गर्मी ऊर्जा अवशोषित होती है। एक प्रतिक्रिया जिसमें पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है उसे एक अपघटन प्रतिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ करने को सही विकल्प दिया गया है। परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, तो नया पदार्थ कौन से परिवर्तन में बनता है? तो यह रासायनिक परिवर्तन में बनता है। नेक्स्ट, पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देखिए, इनमें प्रतिक्रियाशील, उत्पाद और दोनों आए हुए हैं, अर्थात हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं। उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया Mg+O2 जो MgO का निर्माण करती है यह एक संयोजन प्रतिक्रिया कहलाती है। और कार्बन प्लस ऑक्सीजन अर्थात जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच हुआ यह एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊर्जा को छोड़ने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। नेक्स्ट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस गर्मी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश, गर्मी ऊर्जा एक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में अवशोषित होती है। चूना प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर को जला दिया जाता है। फिलामेंट बल्ब की चमक एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्योंकि इसमें बाद में बल्ब हमको प्राप्त हो जाता है लाइट जाने के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित को क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिक्रियाएं उत्पाद बनाने के लिए जुड़ती हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। प्रतिक्रिया जिसमें एक अम्ल नमक और पानी बनाने के लिए क्षार के साथ प्रतिक्रिया करती है उसे तटस्थ प्रतिक्रिया कहा जाता है। प्रतिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है उसे अपघटन प्रतिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें खेल खेल में कुछ पॉइंट आए हुए हैं, जैसे निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन को रा और भा से प्रदर्शित कीजिए। अर्थात जो रासायनिक परिवर्तन है उनके आगे रा लिखना है तथा जो भौतिक परिवर्तन है उनके आगे भाव लिखना है। फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि पके हुए फलों को दोबारा हम कच्चे फल में परिवर्तित नहीं कर सकते। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि पानी का संघनन एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि पानी के बदले हुए रूप को हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट, मोम का पिघलना। देखिए, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि पिघले हुए मोम से हमें मोम प्राप्त होता है, जबकि मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। और भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर एक क्रियाविधि आई हुई है कि कम से कम 5 भौतिक तथा 5 रासायनिक परिवर्तनों की एक सूची बनाएं जो आप अपने घर में प्रतिदिन देखते हैं। अर्थात आपको 5-5 चीज़ें बतानी है, कौन कौन सी चीज़ें भौतिक परिवर्तन है, कौन कौन सी चीज़ें रासायनिक परिवर्तन है। और घर पर एक एलम क्रिस्टल बनाने की भी आप कोशिश करें। इसमें आप अपने गार्जियन का भी सहयोग ले सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर सीइंग वीडियो।